गेट नॉक हुआ है और बच्ची गेट खोलने गई है। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आई हूँ, मैंने दानिया को देखा कि दानिया कहीं भी नहीं है। अगवा का मामला है, ये बच्ची को जबरदस्ती कोई उठाकर लेकर गया है, तो कोई एक्टिविटी नोटिस की होगी, किसी ने चीख सुनी हो। हमें खुद नहीं पता कि बच्ची कैसे निकल गई। दानिया की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि आज 23 रोज गुजर चुके हैं और बच्ची का कुछ पता नहीं चला। अपील है कि खुदारा इसमें हमारा साथ दें और बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वॉइस ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको आगाह किया था, जिसमें एक 14 साल बच्ची दानिया अपने घर से लापता हो गई। अच्छा, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस दिन ये केस रिपोर्ट हुआ था उसके नेक्स्ट डे मुझे ये खबर मिली और मैं फ़ौरन ही उस मुताल्लिका थाने गई और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके घर पे आए। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर फैमिली की कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी कि वो मीडिया को इंटरव्यू दे सकें या उनसे कोई रब्ता कर सकें, तो इसलिए मैं डायरेक्टली जो है वो जो मुताल्लिका थाना था वहाँ पर गई और SHO से बात करी और जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मौसूल हुई और जो इलाका मकीन थे उनसे मौसूल हुई वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई। लेकिन वो मामले का बिल्कुल गलत पहलू था जो मुझ तक पहुँचाया गया और जो मैंने फिर आप तक पहुँचाया। बच्ची किस तरह से घर से गायब हुई है, उस वक्त तो जो चीज़ें मुझे बताई गई उससे ये वाज़ेह तौर पे जाहिर हो रहा था कि बच्ची अपने घर से गई है। इतनी सारी बातों को जमा करके मुझ तक पहुंचाया गया कि बच्ची जो है अपने घर से जेवर लेके गई है और बच्ची बाकायदा तौर पे प्लान करके घर से गई है। लेकिन जब उसकी फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे हकीकत बताई तो मेरा बहुत दिल दुखा और इस वक्त उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये दानिया के वालिद हैं और ये वालदा हैं। सबसे पहले मैं इनसे माजरत करना चाहूँगी कि मेरी वजह से अगर इनका दिल दुखा हो, मेरी किसी भी बात की वजह से इनकी दिल आज़ारी हुई हो, तो सबसे पहले मैं माजरत करना चाहती हूँ आपसे। सर बताइएगा कि असल जो केस है किस तरह से ये पेश आया, बच्ची किस तरह घर से गायब हुई? बच्ची हमें खुद नहीं पता कि बच्ची कब में कैसे निकल गई। गेट बजा है, इनकी वालदा जो है वो ऊपर खाना बना रही थी किचन में और बच्ची नीचे थी। गेट नॉक हुआ है और बच्ची गेट खोलने गई है। लाइट गई हुई थी, 6:30 या 7 बजे का टाइम था, 5 अक्टूबर की बात है। 6:30 बजे या 7 बजे का टाइम था। नीचे आपने देखा होगा, अभी आई है, अभी भी लाइट गई हुई है, तो कैसा अंधेरा हो रहा है। सिर्फ हमने हमारा एक बल्ब जल रहा है जनरेटर पे, तो गुप अंधेरा था और कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि सारे ऊपर थे, बाकी बच्चे मोबाइल में लगे हुए थे। तो बस उसके बाद बच्ची का पता ही नहीं, बच्ची वापस आई नहीं। जी, ये जो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो मुझ तक आई उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने जैसे कि इनको भी बताया और आपको मैं ये बताती चलूँ कि वो जो सारी बातें थी जो इलाका मकीन थे उनके ज़रिए तक मुझ तक पहुँची थी और जो SHO साहब थे उनके ज़रिए तक मुझ तक आई थी। तो आप मुझे ये बताइए कि उन सारी बातों में आप कितनी हद तक सच्चाई देखते हैं और उनके हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं, किसी बात में भी कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि अगर ये सब प्री प्लान होता तो बच्ची पहले से मतलब तैयार होके निकलती या कुछ, वो आम यूनिफॉर्म में नहीं, घर के मतलब सिविल ड्रेस में नहीं निकलती। और इवन कि वो अपनी चप्पलें भी नहीं पहन के गई, वो बस जो मतलब स्लीपर बाहर पड़ी हुई थी वो पहन के नीचे गेट खोलने उतरी है और बच्ची वहाँ से गायब है। और ये बताया गया है कि आपको बच्ची माँ का जेवर लेके गई है और पूरी तैयार होके गई है। तो ये जिसने भी बोला है झूठ बोला है, सिर्फ अपने आप को फेम देने के लिए, और कोई मसला नहीं। ये सरासर झूठ है। बच्ची ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी, ना मोबाइल
मोबाइल की रही बात, जो मोबाइल अपना वो यूज़ करती थी, मोबाइल मैंने एक दिन थाना ब्रिगेड में भी रहा है मेरा मोबाइल। सीडीआर निकलवाने के बाद उन्होंने बोला कि हम चेक करेंगे, उसके बाद सीडीआर निकलवा ली थी। उसके बाद मोबाइल उन्होंने अपने जो उनके सॉफ्टवेयर से चेक करा, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद रेंजर्स आरएफसी में मतलब 6 दिन मोबाइल वहाँ भी रहा है, उनको भी वहाँ से कोई क्लू नहीं मिला। मोबाइल में जब कोई क्लू नहीं है, और प्लस पॉइंट ये कि 8 रबीउल अव्वल था, जो नुमाइश पे जुलूस होता है। नुमाइश पे जुलूस होता है तो उसकी वजह से यहाँ सिग्नल जैमर लगते हैं, और 6 बजे लाइट चली जाती है। तो मतलब यह है कि आपका नेट भी ऑफ है और आपका सुबह से सिग्नल भी बंद है। आप मतलब कोई कांटेक्ट में नहीं है। अब बच्ची कैसे नीचे उतरी, कौन आया, क्या पूछने आया, ये तो हमें भी नहीं पता। दानिया की वालदा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या वक्त था, और दानिया उस वक्त किस हालत में थी, क्या ड्रेसिंग में थी, और किस तरह जो है वो किस तरह एकदम आपकी आंखों से ओझल हो गई। दानिया, हम लोग साथ ही थे, सारे बच्चे मेरे साथ ही थे, मोबाइल में गेम वगैरह देख रहे थे। तो मैं खाना ऊपर बनाने गई हूँ, एकदम लाइट गई है। तो मैंने बोला दानिया ऊपर आ जाओ तुम लोग सारे, लाइट चली गई है। इतने में गेट बजा है और वो नीचे दानिया उतरी है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आई हूँ, मैंने दानिया को देखा कि दानिया कहीं भी नहीं है। नीचे ऊपर सब जगह दिखवाया, दानिया नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद सबने उसको घर में आसपास करीब रिश्तेदारों में सब जगह उसको देखा, पर वो कहीं नहीं थी। मस्जिद में एफआईआर वगैरह सब कटवाई, उसी टाइम ही कटवा दी थी, पर वो हमें नहीं मिल पाई। ये बताएं कि अभी कितने दिन हो गए हैं दानिया को घर से गायब हुए? आज 23 दिन हो गए, 23वां दिन लग गया आज दानिया को गायब हुए। पुलिस ने इन 23 दिनों में क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई है इस केस के हवाले से? सिर्फ इंतजार कर रहा है कि ये भी सेम दुआ ज़हरा वाला या दुआ ज़हरा वाला सीन समझ रहे हैं सारे। अच्छा, आपकी बेटी थी, आप लोगों के साथ रहती थी। मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि इनका एक ही बिल्डिंग पूरी है और इसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है यहाँ पे सारा, और काफ़ी सारे लोग हैं जो एक ही घर में रह रहे हैं। और काफ़ी सारी कज़न्स हैं दानिया की जो उसके साथ अटैच होती थी, हर वक्त उसके साथ रहती थी। और इन सब इतने क्लोज होने के बाद अगर कोई भी चीज़ अगर बच्ची की तरफ से होती है तो किसी न किसी को इत्तला हो जाती है, किसी न किसी को भिनक पड़ जाती है कि कोई ना कोई ऐसा सीन चल रहा है या कुछ भी है, घर में खबर हो जाती है। लेकिन जब उसकी पूरी फैमिली से बात हुई है मेरी अभी, तो किसी को भी कुछ नहीं पता। और उसका इवन का जो फ़ोन था वो भी आपके साथ ही वो यूज़ करती थी। अच्छा, ये बताएं कि कभी कोई ऐसा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा किसी और से राब्ता करवाने में मदद दे रहे हैं। ज़्यादातर जो है ना ये देखा जा रहा है कि ये PUBG मोबाइल हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया। जी नहीं, गेम मतलब जो ये ऑनलाइन गेमिंग है ये मैंने अलाउ ही नहीं करी हुए थे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे किसी को भी, बच्चे को या इनकी वालदा को, या मैंने इवन अपने मोबाइल में भी ऑनलाइन गेम नहीं रखे हुए। और साथ देखते हैं, ये नहीं कि अलग अलग लिए हैं, तीनों बैठ के साथ ही देखते थे। जैसे होता है ना कि एक बच्ची अलग लेके मोबाइल बैठी हुई है, मतलब दोस्तों से बात कर रही है, तो दोस्तों से मतलब ना दोस्तों से क्या आना ना जाना, किसी दोस्त को अलाउ नहीं था, ना इनको कहीं जाना अलाउ था, ना किसी दोस्त को घर आना अलाउ था, ना फ़ोन पे बात करना अलाउ था किसी से। होमवर्क वगैरह लेती थी ग्रुप में, जो ऐड करा हुआ ग्रुप में, उनसे लेती थी वो अपना काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 23 दिन एक बहुत बड़ा अरसा होता है और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनकी बच्ची जो है वो उनसे दूर है। 23 दिनों में पुलिस ने किसी भी तरह की कोई चीज़ सामने लेकर नहीं आई। मोबाइल से कोई इन्फॉर्मेशन, जो मोबाइल आपके घर में था उससे कुछ निकला, कोई सबूत, कोई ऐसा क्लू निकला, इलाका मकीनों से कोई CCTV फुटेज, कुछ भी आपके पास नहीं है इस मामले को सुलझाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइट गई हुई थी। जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं गलियों में या रोडों पे, तो
मतलब जहाँ जहाँ लगे जहाँ जहाँ हम गए तो किसी ने कोई इशू बना दिया, किसी का जनरेटर ख़राब था, किसी का मेमोरी फुल थी और किसी का लाइट नहीं थी। आज से पहले इस इलाके में कभी और कोई ऐसा केस हुआ हो कि यहाँ से कोई बच्ची या बच्चा अगवा हुआ हो, किसी तरह का कोई कत्ल हुआ हो, इस तरह कोई भी क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है? पता नहीं हुआ हो अगर, मतलब तो हमें तो नहीं पता क्योंकि हम इस चीज़ में थे ही नहीं, ना किसी से कोई, इवन के यहाँ तो पीछे जो अभी नए किराएदार आए होंगे वो तो हमें जानते भी नहीं होंगे क्योंकि अब हमारा बैक साइड से आना जाना हो गया था, काम से घर, रात में फिर। जितने भी यहाँ पे आपके इलाका मकीन है उनमें से किसी ने भी उस वक्त कोई एक्टिविटी नोटिस नहीं करी? क्योंकि एक बच्ची 14 साल की जिसको अगवा करना, ऐसा तो नहीं ना कि उस वक्त पूरे रोड पर पूरी गली में कोई हो ही ना, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। किसी ने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा? क्योंकि अगर अगवा का मामला है, ये बच्ची को ज़बरदस्ती कोई उठाकर लेकर गया है, तो कोई एक्टिविटी नोटिस की होगी, किसी ने चीख सुनी हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी देखी हो, कुछ भी किसी ने नहीं बताया? नहीं, ऐसा यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो अगर ऐसा कुछ होता, किडनैपिंग होती या कोई होता तो बच्चे, मतलब कोई तो मतलब होता कि इधर इतने सारे होते हैं, कोई एक तो रोक लेता। ये हिप्नोटाइज भी हो सकता है। आप ये बताएं कि आप अपने अगर करीबी देखें, कोई रिश्तेदार या कोई महल्लेदार, किसी से कोई ऐसी खासी दुश्मनी आपकी या किसी पर कोई शक है? नहीं, ऐसी खासी दुश्मनी और ऐसा शक तो किसी पर भी नहीं है। नाज़रीन देखें, इस घर का हर फर्द, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, उस वक्त दानिया की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि आज 23 रोज़ गुजर चुके हैं और बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। कोई भी क्लू किसी भी किस्म का बच्ची के हवाले से सामने नहीं आया है। आप ये जो घर मेरे पीछे देख रहे हैं, जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से ये पूरा मामला शुरू होता है। इसी दरवाजे से बच्ची जो है वो गायब होती है। अगर आप इस गली का रुख करें, इस गली को देखें, तो ये गली भी कोई बहुत चौड़ी या बहुत बड़ी नहीं है जहाँ पर से किसी बच्ची को ले जाया जाए और किसी को भी कानो कान खबर ना हो। सारे घर जो है वो तकरीबन करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि बच्ची आखिरकार कहाँ गई। 23 रोज़ गुजर चुके हैं। 5 अक्टूबर की रात 7:30 बजे वाक़े का टाइम बताया जा रहा है और उस दिन से आज का दिन हो चुका है। बच्ची के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की गई है। पुलिस की तरफ से भी काफ़ी सुस्ती रवि इख्तियार की हुई है। पुलिस ने काम को उस नौयत से सरअंजाम नहीं दे रही है, पुलिस जिस नौयत से सरअंजाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वो एक कमसिन बच्ची का है और 23 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है। अगर आप गली के सामने देखें तो यहाँ पर भी आपको देख के अंदाज़ा होगा कि इस जगह से किसी को भी 7:30 बजे के वक्त, जिस वक्त लोग अक्सर घरों से बाहर निकले हुए होते हैं, और यहाँ इस टाइम बच्ची को घर से लेकर जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त देखने वाले तमाम लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे मुताल्लिका हुकूमत से, जितने भी सिंध पुलिस है, पूरे 4 सूबों की, 5 सूबों की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस हो गई, इन सब से, क्योंकि कुछ नहीं पता कि बच्ची आपकी कराची में है या कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर भी अब तक जा सकती है शायद, क्योंकि इसका कोई आपके पास क्लू नहीं है अभी तक कि बच्ची आपकी कहाँ पर है। तो देखने वालों से कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि अपील ही कर सकते हैं सबसे, हुकूमत सिंध से, पंजाब पुलिस से, सिंध पुलिस से, पाकिस्तान की मतलब पुलिस से, रेंजर से, आईजी सिंध साहब से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और मतलब यही अपील है कि खुदारा इसमें हमारा साथ दें और बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद करें। अभी तक आपने कोर्ट में केस दायर किया? नहीं, कोर्ट में केस दायर नहीं किया। क्यों नहीं किया? पुलिस ने FIR कटवाई भी है। FIR तो कटवाई भी है, पर आप केस भी तो कर सकते हैं ना, कि ताकि जब पेशी होगी अदालत में, जब
पुलिस पे प्रेशर आएगा, वो पूछेगी कहाँ है बच्ची, अभी तक क्यों नहीं आई। तो आप लोगों ने अभी तक कोई लीगल स्टेप, कानूनन कोई काम क्यों नहीं किया? ऐसा कोई अभी तक हम बताया नहीं किसी ने ऐसा। आप मुझे बताइए बहन के इस वक्त देखने वालों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप अपनी बच्ची के लिए? हो सकता है शायद कहीं ना कहीं वो लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हों जिन्होंने ये सारा काम किया है, आपकी बच्ची को आपसे दूर किया है। बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरी बच्ची मुझ तक पहुँचा दे, मेरी बच्ची ला दे मुझे। कि 22-23 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने किस तरीके से गुजारे हैं मुझे पता है। बस मुझे मेरी बच्ची ला दे। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो माशरा है, वो इतना ज़्यादा गैर महफूज हो चुका है कि आपके अपने घर से, आपके अपने दरवाजे से आपकी बेटी, आपके बच्चे कोई भी कहीं भी उठा कर ले जाएगा। माजी में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं और हर केस ऐसा नहीं होता कि वो लव मैरिज का ही मामला हो। कितने केसेस ऐसे भी होते हैं जो अगवा के होते हैं और बाद में जाके या तो उन बच्चियों का या बच्चों की जो है वो डेड बॉडीज़ फराहम की जाती हैं वालिदैन को, या फिर उनकी ऐसी हालत कर दी जाती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आजकल कुछ ज़्यादा ही इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो एक 10 साला बच्चा हो, 12 साला बच्ची हो या 15 साला बच्ची हो, जिनके केसेस अगवा के, घर से गायब होने के बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये और किस तरह से ये इतना बड़ा गिरोह चला रहे हैं, किस तरह से ये इतना बड़ा एक काम लेकर चल रहे हैं और इसकी पूछगछ करने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस इदारे, हुकूमत सब सो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दिन दहाड़े घरों से बच्चे अगवा हो रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से सिर्फ ये गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे जो इस मामले के ज़िम्मेदार हैं, पुलिस तक पहुँचे, हुकूमत तक पहुँचे, जो मुतल्लिका इदारे हैं उन तक पहुँचे, ताकि जिस तरह पिछले केसेस सॉल्व हुए हैं मीडिया के प्रेशर से, इस बच्ची का केस भी इसी तरह सॉल्व हो। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।